भारतीय जनता पार्टी और अन्नादमरुक यानी AIADMके आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि तमिलनाडु में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। आज एक और अच्छा समाचार लेने के लिए आप सबको यहाँ निमंत्रित किया है। आज AIADMके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि एनडीए की पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। भाजपा और AIADMके की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह और पलानीस्वामी मंच पर मौजूद है। अमित शाह ने कहा, आज AIADMके और बीजेपी ने तय किया है कि आने वाला चुनाव AIADMके, बीजेपी और बाकी दल एनडीए के तहत मिलकर लड़ेगी। इस चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व में और राज्य में पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुझे भरोसा है कि आने वाले चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। AIADMके का इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई दखल नहीं होगा। बाकी दलों के बारे में AIADMके का नेतृत्व और बीजेपी का क्षेत्र नेतृत्व कर तय करेगा। सीटों की संख्या और सरकार बनाने के बाद मंत्रियों का बंटवारा दोनों ही दल चर्चा करके तय करेंगे। अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। दरअसल तमिलनाडु में साल 2026 में विधानसभा चुनाव के आयोजन होगा। तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में भाजपा को भी राज्य में एक मजबूत गठबंधन साथी की तलाश थी। यही कारण है कि बीते कई दिनों से भाजपा और AIADM के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी थी। हाल ही में पलानीस्वामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। भाजपा और AIADMके ने साल 2021 में एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था। भाजपा के 4 विधायक चुनाव जीते थे। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा और AIADMके का गठबंधन टूट गया था। इस चुनाव में भाजपा और AIADMके दोनों को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। वही चुनाव में DMK और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ी जीत मिली। हालांकि अगर वोट शेयर की बात करें तो लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में भाजपा का वोट प्रतिशत करीब 11.24 और AIADMके का वोट प्रतिशत लगभग 20 था। वही DMK को अकेला 26.93% वोट मिले। ऐसे में भाजपा को विधानसभा चुनाव के लिए AIADM के साथ गठबंधन से फायदा मिल सकता है। भाजपा को तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में पैठ बनाना और खुद को मजबूत करने का मौका मिलेगा। AIADMके का साथ गठबंधन के बाद अगर राज्य में सरकारी बनती है तो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच टकराव कम होगा। तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और AIADMके मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। भाजपा और अन्नादमरुक के गठबंधन पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बयान दे दिया है। पीएम मोदी ने X पर लिखा, तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करें। मुझे खुशी है कि AIADMके एनडीए परिवार में शामिल हो गई है। अपने अन्य एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और राज्य की पूरी लगान से सेवा करेंगे। उन्होंने आगे लिखा, हम एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करेंगे जो महान MGR और जयललिता जी के सपने को पूरा करे। तमिलनाडु की प्रगति और तमिल संस्कृति की विशिष्टता को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि भ्रष्ट और विभाजनकारी DMK को जल्द से जल्द उखाड़ फेंक जाए, जो हमारा गठबंधन करेगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को ऐलान करते हुए कहा कि तमिलनाडु में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए पलानीस्वामी ने नेतृत्व में तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी।